सा रास्ता दे दें। 27 तरमीम आ जाए लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। ऐसी सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते। जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस जहन की लूट को, इस खुले झूठ को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हम नहीं मानते। आप लोगों के सामने अब यह मुद्दा रखा गया कि 27वीं आईनी तरमीम जिस बौखलाहट का शिकार होकर ये लाई गई, ये 26वीं तरमीम का एक हिस्सा है। 26वीं तरमीम आपकी पूरी पार्लियामेंट को कैद कर कर, आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स की माएं बहनें अगवा कर कर वो तरामीम लाई गई। आज मेरा ये सवाल है अपने पूरे वकला भाइयों से, जब हम 26वीं तरमीम के ऊपर एजिटेट कर रहे थे तो हमें ये इल्जाम भी लेने पड़े कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। आज ये आप लोगों के सामने आया हो गया, या जजेस भी सियासी है, या जजेस भी मोहरे बनाकर बिठाए गए, जजेस उस ईमा पे बिठाए गए कि आप सिर्फ हमारी बात करेंगे। इस आईनी अदालत जिसको मैं गैर आईनी कहता हूं, उसके अंदर एक जज जब जहांगीरी साहब जब इस्लामाबाद से यहां पर आए, उसने जब कलमा पढ़कर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, मैंने कोई खता नहीं की, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मुझे सुनने का मौका दिया जाए। सामने बैठे हुए जज साहिबान से मुखातिब होते हुए ये कहा कि ऐसी अदालत इस्लामाबाद में मेरी भी हुआ करती थी, मेरी भी है। आप मुझे कम से कम मेरे हक में फैसला ना, मुझे 110 की एप्लीकेशन मेरी अलाउ करके मुझे सुने जरूर। तो एक जज को भी सुनने की सलाहियत इस आइन के नाम पर बनने वाली इन गैर आईनी अदालतों के अंदर नहीं थी। तो आम लोगों के साथ किस बर्बरियत का, किस जुल्म का जो अपनाया जाएगा वो आपके सामने है। ये आपकी 18वीं तरमीम जिसमें सूबों की खुद मुख्तारी थी, 27वीं तरमीम आगाज हो चुका है कि सूबों की खुद मुख्तारी को भी सल्ब करना है, इंसानी बुनियादी हकूक को भी सल्ब करना है। फर्द वाहिद के इशारों पर ये मुल्क चलेंगे, फर्द वाहिद के इशारों पर ये जमहूरियतें चलेंगी। मुझे अफसोस उन तमाम जमहूरी जमातों से है जो पॉलिटिकल जमातें अपने मंशूर का हिस्सा तो जमहूर को बनाती है और जमहूरियत के राग दागती रहती है, मगर आज तमाम गैर जमहूरी अमल के अंदर वो सफ़े अव्वल के अंदर खड़े होकर एक प्यादे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कहते हैं हमें प्राइम मिनिस्टर बना लो, अदलिया की अजमत को लूट लो, हमें हुकूमतें दे दो, जमहूर की अजमत को लूट लो, हमें हुकूमतें दे दो, आइन की अजमत और उसकी सुपरमेसी को लूट लो, हमें हुकूमतें दे दो, इंसानी बुनियादी हकूक को लूट लो, हमें हुकूमतें दे दो, माओ बहनों की अजमत जनी कर लो, हमें हुकूमतें दे दो, चार दीवारी और चादर के तकद्दुस को पामाल करो। आज पॉलिटिकल पार्टियां इन 5-6 लफ्जों के अंदर बस समा रही है। क्या ऐसे हालात के अंदर खामोशी बैठना एक जुर्म है? जो जुर्म हम कर रहे हैं, जो जुर्म अदलिया में हो रहा है, जो जुर्म वकला के अंदर भी हो रहा है, जो जुर्म ये कौम भी इस वक्त कर रही है, हम खामोश ना बैठे क्या होगा? 4 धमकियां आएंगी। वो कहते हैं ना, उठाने वालों से मुख्तलिफ सोचता है, इसको उठा लो, उठाने वालों के बारे में पूछता है, उठा लो, तो उठाए जाएंगे। क्या होगा उठाए जाने से? एक अरशद खामोश होगा, दूसरा अरशद पैदा होगा जो बात करेगा। आप जबान बंदियां नहीं कर सकते। खुदा के वास्ते इस मुल्क के अंदर जो थोड़ा बहुत यूनिटी रह गई है, आप इसको खत्म ना करें। जो लोगों का एक ही एतमाद था कि अदलिया के ऊपर
आप उसको भी मानंद कर रहे हैं। ये चिराग अब बुझता जा रहा है। मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है आप मुल्क के वफादार नहीं दुश्मन साबित हो रहे हैं। कल आप अदलिया के अंदर कल धमाका हुआ, कई हमारे वकला भाई और आम जाने गई, उसमें कुछ दोस्त जख्मी हुए, जिसके ऊपर मेरे दिल के अंदर एक रंज है, एक अलम है। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे सिक्योर करने वाली सिक्योरिटी इदारे आईनी तरमीम लाने और एमएनएस को धमकाने के अंदर मसरूफ थे, तो मुल्क के अंदर फिर इसी तरह की सिक्योरिटियां चलेंगी। आईनी तरमीम हम दबा के दिल कहते हैं, हम दबा के दिल कह रहे हैं ये बात। अब हमारे तमाम वकला को भी सोचना पड़ेगा। ये कागजी आईनी और जमहूरी बात करने वाले जो वकला के अंदर भी मौजूद लीडरान है, जो मुझे 26वीं आईनी तरमीम पे खुदा की कसम कंप्रोमाइज नजर आए, क्योंकि इनके पास लालचे देने के लिए बहुत कुछ है ऊपर वालों के पास। उन्होंने लिस्टें चला दी, सब जज बन रहे थे। मैं बार रूम में जा रहा था, आम वकील मुझे कम चाय का कप उठाने वाला हर वकील जज नजर आ रहा था। ये सबको आपको एक चूरन के पीछे लगा दिया और वो सब शारा फैसल पर अपनी गाड़ियों के टायर घिसते हुए मुझे नजर आए। फिर जब हाथ हुआ तो फरमाइशी तहरीकें सबको चाहिए थी। आपको मजबूती के साथ इस तहरीक का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको इन तरामीम का रास्ता रोकने के लिए मुल्कगीर वकला के अंदर एक तहरीक का आगाज करना पड़ेगा। आप किसी क़यादत का इंतजार ना करें, इनकलाब अपनी क़यादत को खुद जन्म देते हैं। आए सब मिलकर इस आईनी तरमीम, इस आईनी गर्दी का रास्ता रोकने के लिए एक सीसा फैलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो। मैं यकीन दिलाता हूं वो तमाम नौजवान जिनके पास काम नहीं है मगर जहन में शऊर है, जहन के अंदर उजाला है, अगर आप उनके ऊपर यकीन करते हैं तो नौजवान आपकी तहरीक चला सकते हैं। आपके नौजवान ही आपके आगे आगे निकलेंगे। उनको इस चीज का कोई गर्ज नहीं है कि वो कल जज नहीं बनेंगे, कल उनके रास्ते रोजगार के रोक दिए जाएंगे। वो ऐलान जंग करने के लिए तैयार है। आए मिलकर ये तहरीक का आगाज करें। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, आप सब पाइंदाबाद। मोहम्मद अशरफ समूह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेंबर सिंध बार काउंसिल मलिर कराची। आज सिंध हाई कोर्ट के सामने हमारे मौजूद वकला, सीनियर वकला, नौजवान वकला सरापा एहतजाज हैं। आज जो एहतजाज किया जा रहा है वो हम अदालती सिस्टम को खत्म करने के खिलाफ, जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालत को मफलूज किया गया, अदालती जजों को हुक्मरानों के ताबे किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ताबे किया गया है, उसके खिलाफ है। और 27वीं आईनी तरमीम जो आज लाई गई है अभी, तो उसका मतलब यह है कि उन्होंने पाकिस्तान का 1973 का जो मुत्तफिका आइन था, उस आइन को छेड़ना नहीं था। आइन को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, किसी असेंबली को, ऐवान को यह पावर नहीं था, लेकिन उसको भी बुलडोज कर दिया है। उसके बुनियादी ढांचे को चेंज किया गया है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। अदालती निजाम को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस को, उनको गुलाम बनाया गया है। उनको एक जजेस को ट्रांसफर का एक कानून लाया गया है कि अगर आप यहां से ट्रांसफर होंगे, अगर इनकार किया तो आप रिटायर्ड समझे जाएंगे, आप घर जाएंगे। यानी वो फैसले इंसाफ से नहीं कर सकते। आपने इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी गई है, आपने आइन खत्म कर दिया, आपने जमहूरियत खत्म कर दी, एक डिक्टेटरशिप के निजाम को आपने मुतारिफ कराया है, जिसके खिलाफ है हम। इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं ये अदलिया खत्म हुई है, इंसाफ के दरवाजे बंद हुए तो अदालतों को भी ताले लगने चाहिए, अदालतें बंद रहे। जब तक हमारा ये 87वीं आईनी तरमीम वापस नहीं होती, हम एहतजाज जारी रखेंगे। हमारा ऐसा जिदोजहद होनी चाहिए, एक एक शख्स को अपना किरदार अदा करना है, एक वकील को, एक सिविल सोसाइटी को नहीं, तो हमारे आने वाली नस्लें और तारीख हमें माफ नहीं करेंगी। बहुत शुक्रिया। हमारे कौंसल है सुप्रीम कोर्ट के, अपने ख्यालात का इजहार करें अब्दुल वहाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान की कौम से
चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, हम आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान के आइन के ऊपर मुसलसल हमला हो रहा है, मुसलसल उसको बिगाड़ा जा रहा है। मेरे ख्याल में आइन का ऐसा हुलिया बिगाड़ दिया गया है कि अभी आइन के पास 1973 का जो आइन है उसके पास ओरिजिनल कोई शिक नहीं बची। हर शिक में मनमानी की गई है, हर शिक में इन्होंने जो इनको पसंद आया है वो काम किया गया है। अभी आइन का, इस आइन का पाकिस्तान में जो 1973 का आइन था उसका बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, नए आइन की जरूरत पड़ गई है और ये असेंबलियां अभी तक उसको बिगाड़ती जा रही है, क्योंकि ये असेंबलियां लेजिटिमेट नहीं है, इलेजिटिमेट है और फॉर्म 47 की पैदावार है। उन्होंने जैसा कोई बोल रहा है और न इनको अपनी पार्लियामेंट के तकद्दुस का कोई ख्याल है, न कोई जुडिशरी का ख्याल है, न किसी आवाम का ख्याल है फंडामेंटल राइट्स का। जो कहां से इंस्ट्रक्शन आती है उसके ऊपर आइन की शिक चेंज कर देते हैं। पाकिस्तानी कौम का सर जो है शर्म से झुका हुआ है इनकी हरकतें देख करके और इनका एक्ट देख करके। सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के खौफ से हर आइन की शिक चेंज कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी अवाम इस अमेंडमेंट को, चाहे वो 26 है या 27 है, हम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। वकला बिरादरी बार बार रिजेक्ट कर चुकी है, उसके लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। अभी जुडिशरी से पावर वापस लिए गए हैं, छोटे जज जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे उनके भी पावर वापस हो रहे हैं, मुख्तियार कार डीसी और कमिश्नरों को देंगे। वो जो चाहेंगे किसका रिमांड दें, जो चाहे किसी पॉलिटिकल वर्कर को सजा दे देंगे। ये कोई इंसाफ का तकाजा नहीं है। मैं तो उम्मीद ये कर रहा था आज कि पाकिस्तानी कौम रोड पर होगी और सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में बैठी है, चाहे वो मरकजी है चाहे वो प्रोविंशनल है, उनको रोडों पर होना चाहिए था, प्रोटेस्ट कर रहे होते और अपने हक की डिमांड कर रहे होते। लेकिन अफसोस है वो अमल नहीं हो रहा अभी तक। हम बाशऊर लोग हैं, हम अपनी कौम को, अपनी आवाम को हर बार ये बात बताएंगे कि ये आपके हकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर खत्म किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी सुप्रीम कोर्ट सेकेंडरी कोर्ट हो गई है। अभी फर्स्ट कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट है और उसी में जो जज अपॉइंट होंगे, एलिवेट होंगे, वो पिक एंड चूज पर और मनमानी के बेसिस पर होंगे। कौम को वो इंसाफ नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ वो गार्ड बनेंगे इस हुकूमत के और इस अशरफिया के। हम इसी चीज को रिजेक्ट करते हैं। अगर आपको ये कोर्टें बनानी थी तो फिर इंडिपेंडेंट जज लाते। पहले आपने 26 अमेंडमेंट की कि आपको पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में है उसकी जो फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर उन्होंने 26 अमेंडमेंट के तहत जो जजेस लाए, अपने लाए, वो पॉलिटिकल आशीर्वाद से आए हैं। उसी से भी कौम मायूस है। हम मायूसी की तरफ बार बार जा रहे हैं, लेकिन इस मायूसी को आप कौम तक नहीं फैलाएं। ये जो खामोशी है एक बार ये इनकलाब की तरह उठेगी, ये सब कुछ लेके आपको लेके चली जाएगी, आप नहीं रहेंगे। बड़े बड़े डिक्टेटर आपसे पहले आए, वो भी नहीं रहे आज, और उनके ऊपर भी अदालतों ने उनको सजाएं दी। अभी भी आप उस खौफ की वजह से अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट जो थी फंडामेंटल राइट्स की, कि हम ये कह रहे थे कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, वो आपने खत्म कर दी। ये इस्लाम के लिहाज से भी उसके भी मनफी है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी मनफी है कि किसी भी बंदे को आप मुकद्दस गाय नहीं कह सकते, आउट ऑफ कानून उसको नहीं छोड़ सकते। इस शिक को भी हम रिजेक्ट करते हैं। हम इनसे ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमसे आप डिबेट करें शिक बाय शिक।
हम आपके लिए तैयार हैं इस मुनाजरे के लिए, लेकिन पार्लियामेंट को आपने हैंग किया हुआ है, क्योंकि ये पार्लियामेंट लेजिमेट नहीं है, कौम के वोट से नहीं आई। इस वजह से जो आप बोलते हैं वो करते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी शिक में अमेंडमेंट करेंगे तो प्रोविंशियल सूबाई असेंबलियों से भी ये बात की जाती है कि आपका प्रोविंस का इसी में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, आपका इनपुट क्या है। या किसी तरीके से अवाम की राय नहीं ली जा रही। पाकिस्तान में 78 ईयर से डिक्टेटरशिप है, चल रही है, कंटिन्यू, खत्म नहीं हुई, किसी न किसी एंगल से वो चल रही है, लेकिन अदलिया को मिस यूज किया जाता है। या अदलिया जो प्राइम मिनिस्टर होता है या उसी को जेल भेज देती है, या नजरिया जरूरत के ऊपर जो है डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट कर लेती है, या अदलिया यही मानती है कि हमने किसी प्राइम मिनिस्टर को हैंग किया था, ये हमारा फैसला गलत था। ये कौम डिमांड करती है अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है या इंटेंशनल ऑफेंस किया गया है तो उसको कटोरे में लाया जाए, उसका ट्रायल होना चाहिए। और हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ 3 सालों से लड़ रहे हैं। वकील जो है रोड पर है, आवाम सब ये चाहती है, वोट के जरिए उन्होंने बावर किया कि ये जो हुकूमतें हटाई गई थी गलत थी, लेकिन आप डिक्टेटरशिप को तूल दे रहे हैं। ये एक इनकलाब की सूरत होगी। जब ये अवाम आएगी तो ना आपका ये तख्त बचेगा ना आपकी ये कुर्सी बचेगी। इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद कंटिन्यू रहेगी जब तक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अब खत्म हो गया है, जब तक नया अकार्ड आएगा तब तक वकला बिरादरी और अदलिया की आजादी के लिए लड़ती रहेगी। अल्लाह हाफिज।